तो आज हम बात करने वाले हैं जरबेरा के बारे में। आप सभी को पता है जरबेरा आजकल कट फ्लावर करके त्योहारों में कौन से प्रोग्राम हुए, शादी वगैरह में डेकोरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा मार्केट में उसकी डिमांड है और उसकी वेज लाइफ भी अच्छी है और इंडिया के कंडीशन में, क्लाइमेटिक कंडीशन में ये अच्छे से ग्रो हो पाता है। मार्केट वैल्यू अच्छी है, इंडिया के कंडीशन में अच्छे से ग्रो होता है, कल्टीवेशन के लिए भी ज्यादा उसको खर्चा नहीं है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे जरबेरा के बारे में। तो ये जो जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं, ये जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है उनके भी काम में आएगी और जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी ये वीडियो काम में आएगा। तो इसमें हम अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ग्रीन हाउस के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि ग्रीन हाउस को ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं, उसके फायदे क्या है। फिर उसके बाद जरबेरा का बेड का डायमेंशन, जरबेरा के लिए सॉइल कितनी लगती है, एफआईएम की क्वांटिटी कितनी लगती है, राइस कितना लगता है, फिर उसका 1 एकड़ को आपको पॉली हाउस तैयार करना है तो कितना खर्चा आएगा। ये सब हम ही बातें अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ग्रीन हाउस को ग्रीन हाउस ही क्यों बोलते हैं। ग्रीन हाउस को ग्रीन हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिप्लिकेट करता है, इसलिए हम ग्रीन हाउस को ग्रीन हाउस बोलते हैं। तो हम ये ग्रीन हाउस के टाइप कौन से हैं और उसके फायदे क्या है, क्यों हम इतना खर्चा करते हैं। तो ग्रीन हाउस के टाइप हमारा पॉली हाउस हो गया, शेडनेट हाउस हो गया, ग्लास हाउस हो गया, ये सब उसके टाइप आगे हो गए। फिर इसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इतना पैसा खर्चा करके उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कौन सा भी क्रॉप, वेजिटेबल हो, आपका फ्लावर क्रॉप हो, ऑफ सीजन में ग्रो कर सकते हैं। ऑफ सीजन में ग्रो करना मतलब क्या, आपको मुनाफा ज्यादा होगा। सपोज एक आधा क्रॉप जो है वेजिटेबल क्रॉप जो समर में उसको ग्रो नहीं होता है तो हम उसको पॉली हाउस में समर में भी उसको ग्रो कर सकते हैं। फिर दूसरा फायदा क्या है, हमें नर्सरी के लिए सीडलिंग्स तैयार कर सकते हैं पॉली हाउस में, पौधों को हार्डनिंग यहां पे कर सकते हैं। फिर हमारी ईल्ड ज्यादा रहेगी, क्वालिटी ईल्ड मिलेगी, मतलब आपकी फ्लावर की क्वालिटी अच्छी रहेगी, वेजिटेबल की क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। ओपन फील्ड से आपको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में कंडीशन में आपको ईल्ड और क्वालिटी अच्छी मिलेगी, इसलिए हम ग्रीन हाउस में ग्रो करते हैं। तो इंडिया में कौन से टाइप का यूज होता है जरबेरा लगाने के लिए। इंडिया में जरबेरा हम पॉली हाउसेस में ग्रो करते हैं। तो जो हम प्लास्टिक की सीट यूज करते हैं जरबेरा के लिए वो रहती है 200 माइक्रोन, 200 माइक्रोन की। तो अभी हम उसके खर्चे के बारे में और लेआउट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा हम मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे जरबेरा की प्लांट टू प्लांट और रो टू रो स्पेसिंग कितनी रहती है। प्लांट टू प्लांट और रो टू रो स्पेसिंग उसकी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर होती है। अभी हम बात करेंगे जरबेरा के बेड के डायमेंशन के बारे में। तो बेड की हाइट रहती है आपके 1.5 फीट, 1.5 फीट मतलब 45 सेंटीमीटर। बेड की विड्थ जो रहती है वो 2 फीट रहती है, 60 सेंटीमीटर। पाथवे रहता है 2 बेड में का, वो रहता है 30 सेंटीमीटर। पाथवे मतलब 2 बेड में का अंतर, हम उसे पाथवे कहते हैं। मैं एक बार वापस आपको बताना चाहता हूं कि बेड की हाइट रहेगी 45 सेंटीमीटर, बेड की विड्थ जो है वो 70 सेंटीमीटर और पाथवे जो है वो रहेगा 30 सेंटीमीटर। तो अभी हमारे पास सपोज 560 स्क्वायर मीटर एरिया है, तो हमें अभी उस एरिया के लिए नंबर ऑफ बेड कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ बेड, सपोज आपके पास 560 स्क्वायर मीटर एरिया है, आपको जरबेरा के पौधे लगाने हैं, तो सबसे पहले आपको वहां पे बेड कितने बनेंगे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा।
उस हिसाब से फिर हम उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि एक बेड में एक रो में पौधे कितने लगेंगे, फिर 2 रो में पौधे कितने लगेंगे और टोटल नंबर ऑफ बेड पे पौधे कितने लगेंगे। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा उसके लिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बेड्स इक्वल टू विड्थ ऑफ पॉली हाउस, नंबर ऑफ बेड इक्वल टू विड्थ ऑफ पॉली हाउस डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ बेड प्लस पाथवे। तो अभी हमारी यहां पे विड्थ जो है पॉली हाउस की वो 18 मीटर है, 18 मीटर है, डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ बेड। यहां पे हमने विड्थ ऑफ बेड लिया है 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, पाथवे हमारा है 30 सेंटीमीटर। तो हमने यहां पे 0.7 जो हमारा 70 सेंटीमीटर था हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया। हमने 70 को 100 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 0.7। इसी प्रकार हमने पाथवे को भी सेंटीमीटर से मीटर किया तो हमारे यहां पे बनेंगे 560 स्क्वायर मीटर एरिया में हमारे 18 बेड्स बनेंगे, 18 बेड हमारे बनेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बेड्स इक्वल टू विड्थ ऑफ पॉली हाउस डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ बेड प्लस पाथवे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ प्लांट्स पर रो, एक रो में हमारे प्लांट्स कितने लगेंगे। तो लेंथ ऑफ बेड माइनस प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होल ब्रैकेट +1। तो हमारी यहां पे लेंथ जो थी, हमारी लेंथ यहां पे थी ये 30 मीटर, 30 मीटर हमारी यहां पे लेंथ थी। लेकिन हमने दोनों भी साइड 2-2 मीटर जगह छोड़ दी तो हमने 4 मीटर उसमें से माइनस किया। तो अभी हमारी लेंथ जो है बेड की वो है 26 मीटर। और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आप सभी को पता ही है, अभी मैंने बताया था 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो हमारे यहां पे एक रो में 87 प्लांट आएंगे, एक रो में। ऐसे हमारी जरबेरा की प्लांटिंग 2 रो में होती है तो 87 इंटू 2, तो एक बेड में हमारे 170 प्लांट आएंगे। अभी हमारे पास 18 बेड है तो इसलिए हमने 174 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट हमें 3132, 3132 प्लांट हमें हमारे 560 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए लगेगी। तो ये आपको 3132 प्लांट्स लगेंगे। लेकिन आपको जब आप किसी नर्सरी को या टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी को प्लांट के लिए ऑर्डर करोगे तब आपको 2 या 3% प्लांट एक्स्ट्रा ऑर्डर करना पड़ेगा। कभी कभी उसमें गैप फिलिंग करनी पड़ती है, कुछ पौधे खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में भी प्लांट ऑर्डर करना पड़ता है। तो अभी हमने 2 पॉइंट कवर किए, नंबर ऑफ बेड्स और नंबर ऑफ प्लांट पर रो। एक रो में हमारे 87 प्लांट आ गए, लेकिन हमारी जो जरबेरा की प्लांटिंग रहती है वो 2 रो में रहती है तो हमारे प्लांट हो गए एक बेड में 174। अभी हमारे पास 18 बेड है तो हमने 174 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट हमारे 3132, 3132 प्लांट हमें लगेंगे। फिर उसके बाद हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ बेड। तो सरफेस एरिया ऑफ बेड कैसे निकालना, लेंथ ऑफ बेड इंटू विड्थ ऑफ बेड। तो हमारी बेड की जो लेंथ है वो है हमारी 26 मीटर, विड्थ जो है 0.7 मीटर। तो हमारा सरफेस एरिया निकल गया 18.2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा सरफेस एरिया एक बेड का निकल गया। तो हमारे अभी टोटल नंबर ऑफ बेड है 18। तो क्या करना है हमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बेड इक्वल टू एरिया ऑफ 1 बेड इंटू टोटल नंबर ऑफ बेड, 18.2 इंटू 80। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 327.6 स्क्वायर मीटर। तो अभी हमें देखना है जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो हमारा 50% के अबव होना चाहिए, 50% के अबव होना चाहिए। तो वो कैसे हमें चेक करना है, तो अभी हमारा टोटल सरफेस एरिया है
327.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 560। 560 हमारा टोटल एरिया है, एक्चुअल एरिया, और टोटल सरफेस एरिया हमारा 370 है। तो मैंने क्या बोला आपको, टोटल सरफेस एरिया जो है ये 50 के अबव होना चाहिए। अभी हमारा ये जो टोटल सरफेस एरिया है ये 58.5 है। तो अभी हमारा ये लेआउट जो है ये सही है। अगर 50 के बिलो है तो आपको लेआउट में आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रोडक्शन और नंबर ऑफ प्लांट आपके एरिया में कम आएगी। तो अभी हमें वॉल्यूम ऑफ बेड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ बेड निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा रहता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो आप सभी को पता है लेंथ कितना है बेड का, लेंथ है हमारा 26 मीटर और विड्थ है हमारा बेड का 0.7 मीटर, हाइट है हमारे बेड का 0.45 मीटर। तो हमने इस मीटर को फुट में कन्वर्ट किया, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 328 से मल्टीप्लाई करना, 3.28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3.28 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 85.28 मल्टीप्लाई बाय 2.296 मल्टीप्लाई बाय 1.47। तो टोटल हमारा वॉल्यूम निकल गया 290 क्यूबिक फीट। 290 क्यूबिक फीट ये हमारा एक बेड का वॉल्यूम निकला। तो ऐसे हमारे पास 18 बेड है, तो हमने 290 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया वॉल्यूम 5220 क्यूबिक फुट। ये हमारा वॉल्यूम निकल गया पूरे बेड का। टोटल वॉल्यूम ऑफ बेड हमारा निकल गया 5220 क्यूबिक फुट। इसके बाद एक ब्रास मतलब 100 क्यूबिक फुट। तो हमारा टोटल वॉल्यूम जो है वो निकला था 5220 डिवाइडेड बाय 100। तो हमें कितना ब्रास सॉइल लगेगा, हमें लगेगा 52.2 ब्रास हमें सॉइल लगेगा। सॉइल के 30% हमें FYM लगता है, फार्म एंड मैन्यूअर, मतलब गोबर खत हमें सॉइल के 30% लगता है। 52.2 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, तो हमें लगेगा 15.66 ब्रास FYM। तो उसके बाद हमने अभी सॉइल कैलकुलेट किया, सॉइल कितना ब्रास लगेगा, फिर हमने उसके बाद किया FYM कितना परसेंट लगेगा, 30% हमको FYM लगता है, तो उस कैलकुलेशन से हमें 15.66 ब्रास हमें FYM लगा। फिर उसके बाद हमें बेड बनाने के लिए राइसस लगता है, राइसस हमें लगता है 2.5 kg पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया है 327.6, 327 इंटू 2.5, तो हमें राइसस लगेगा 819। तो ये अभी हमारा हो गया। तो आज हमने इस वीडियो में देखा ग्रीन हाउस के बारे में, जरबेरा के बेड के डायमेंशन के बारे में, सॉइल कितना लगता है, FYM कितना लगता है, राइसस कितना लगता है, ये सब कैलकुलेट किया। अभी हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हेड H2O2 विद सिल्वर कितना लगेगा, फिर उसके बाद 1 एकड़ ग्रीन हाउस आपको जरबेरा की उसमें खेती करनी है तो खर्चा कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, सब्सिडी कहां से मिलती है, उस सब के बारे में हम मेरे अगले वीडियो में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा।